हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि निफ्टी प्राइवेट सेक्टर इंडाइसेस किस तरह से अपने ऑल टाइम हाई को गया और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का क्या योगदान रहा। गौरतलब बात यह है कि आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के Q4 FY25 के रिजल्ट्स आउट हुए। एचडीएफसी बैंक Q4 FY25 रिजल्ट्स क्लियरली बताते हैं कि नेट प्रॉफिट इज अप बाय 6.7% विथ लोअर प्रोविजंस। अच्छी बात है अगर बैंक प्रोविजंस लो कर रही है। एंड फॉर आईसीआईसी बैंक Q4 FY25 net profits are up by 15.7% and net interest income is up by 11%। और इसी के चलते दोनों स्टॉक की प्राइसेस में अच्छा खासा मूवमेंट देखा गया। तो हमारा ये जानना समझना बन जाता है एज एन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की एग्जैक्टली Q4 FY25 में इन दोनों कंपनीज में क्या हुआ। सो चलते हैं हम एनालिसिस की ओर, बट उससे पहले subscribe the channel Pro Capitalist, where we educate you completely on the movement of the various stock prices and upskill your financial learning skills. So let's get started. जब भी हम Q4 FY25 या किसी भी Q4 के रिजल्ट्स या Q1 के रिजल्ट्स देखते हैं, हम बेसिकली कहाँ फोकस करते हैं? हम अर्निंग्स पर फोकस करते हैं, डिपॉजिट्स पे फोकस करते हैं, एडवांसेस पे फोकस कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी पे फोकस करते हैं और कैपिटल पर फोकस करते हैं। अब की हाइलाइट्स क्या है? अगर अर्निंग्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड साइन, और वही हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पॉजिटिव नजर आया। 13.2% कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रू बाय 13.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस and 5.5% on quarter basis. With this, the provisions has been around 8.91 billions for Q4 2025. When we talk about the deposits में again the total deposits are positive, अच्छी खासी ग्रोथ मिली 5.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एवरेज डिपॉजिट्स की बात करें तो 1.9% से बढ़ोतरी हुई Q4 FY25 में। एवरेज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए और एवरेज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी इंक्रीज हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यू कैन सी द सुपर इंप्रेसिव नंबर। एडवांसेस के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक एडवांसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.2% से ग्रो हुए और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.9% से ग्रो हुए। अब ये सब कहानी क्या बताती है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर किसी बिजनेस की अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सिग्निफिकेंट है, सुपर इंप्रेसिव है, पॉजिटिव है, तो ये क्या बताता है? बिजनेस ग्रो कर रहा है। डिपॉजिट्स अगर बैंक के ऑन द हायर साइड ग्रो कर रहे हैं तो ये क्या बताता है? फेथ इन द सिस्टम, मनी इन द इकोनॉमी। एडवांसेस अगर बिजनेस के ग्रो हुए हैं तो ये क्या बताता है? कंजम्पशन बढ़ा है, डोमेस्टिक लोन्स बढ़े हैं, रिटेल लोन्स बढ़े हैं, बिजनेस बैंकिंग पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है और कॉर्पोरेट डोमेस्टिक कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो भी ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि सिस्टम, इकोनॉमी, बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बेसिकली यहाँ पर बहुत ही एम्पलीफाइड ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये बात हुई आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। अब बात करते हैं हम सेकंड इंपॉर्टेंट बैंक, दैट इज द एचडीएफसी बैंक। What the Q4 FY25 presentation talks about. It says very clearly कि on an average year on year basis पर डिपॉजिट्स में किस तरह का सिग्निफिकेंट ग्रोथ नजर आया। अगर कासा नंबर्स को देखें तो एवरेज कासा, which is the very important parameter when we talk about the banks, it's showing very clearly that the current account saving account ratio is very strong. अगर पैट की बात करें तो क्वार्टर बेसिस पर क्या इंक्रीज हुआ? आरओए और आरओई सुपर इंप्रेसिव। आरओई इज इंक्रीज is of 14.4% and ROE is of 1.94%. With this, certain key financial parameters has been reflected, like कंपनी का कॉस्ट टू इनकम रेशियो अराउंड 39% है। भी क्या बताता है, हमारे लिए क्यों रिलेवेंट है? बिकॉज द कंपनी की ऑपरेशनल इफिशियंसी को बताता है, जितना कम उतना ज्यादा। तो बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क कहता है बेस्ट इन द क्लास होता है anything less than 45%. So cost to income ratio here is 39.8%, which is again control में है situation. When we talk about the capital adequacy ratio, this is also good. So what is this capital adequacy ratio? Capital adequacy ratio बताता है कि कितना अच्छा बैंक का पोटेंशियल है टू एब्सॉर्ब एनी अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट लॉसेस और
एनी नंबर अबाउट 16% इज एक्सेप्टेबल। इस केस में HDFC बैंक के केस में ये नंबर 19.6% है, विच इज अगेन सुपर इम्प्रेसिव। With regard to net interest margin ratio, it is 3.64%. ये क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी की कोर अर्निंग जनरेट करने की कैपेबिलिटी क्या है फ्रॉम द lending business against the borrowing business, and which is anything above 4% is excellent, 3 to 4% is acceptable. So can we say this net interest margin is approaching the excellent category? Yeah, which is again a good sign. So overall देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आर पॉजिटिव, इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर. When we talk about the cost to income ratio, again that is very relevant. Now ये तो हो गई Q4 FY25 की बात, बट स्टोरी कंप्लीट तभी होगी जब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे, और वो है निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक का इंडाइसेस एंड कंपेयरिंग द सेम विथ निफ्टी बैंक का इंडाइसेस. अब ये फर्स्ट टाइम है जब ये एनालिसिस हम देख रहे हैं. क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वांट यू टू gauge, to tap how the Nifty private bank indices operates the same way the Nifty bank indices. तो हम कहें कि आज की तारीख में देखा जाए तो कहीं ना कहीं निफ्टी प्राइवेट बैंक का इंडाइसेस का बिहेवियर लगभग निफ्टी बैंक इंडाइसेस के जैसा हो गया है. तो चलते हैं कैसे देखते हैं. अगर निफ्टी बैंक के इंडाइसेस को देखें, हम वीकली बेसिस पे चार्ट को अगर ऑब्जर्व करें तो एक रिवर्सल यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ. जहां आप ड्रॉप 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 देख रहे थे, वहीं पर एक रिवर्सल आइडेंटिफाई हुआ और इस रिवर्सल ने इसके अबव क्लोजिंग दी. उसके बाद में प्राइस ने बढ़ने की कोशिश करी, निफ्टी बैंक ने पॉजिटिव होने की कोशिश करी, बट हम देख सकते हैं लास्ट 2 वीक से एक डाउनफॉल नजर आते हुए भी खरीदारी मार्केट में रही. और उसके बाद में क्या ही हुआ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर हम अप्रैल 11th के बाद का सिनेरियो देखें तो एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुई. जब गैप अप ओपनिंग हुई तो उसने अपने हाई लेवल पर जाकर क्लोजिंग दी 17 अप्रैल के आसपास, और लग ही रहा था कि चलो 54,000 टच कर लिया है तो आगे भी पार हो जाएगा. इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक क्वालिटी का सप्लाई जोन था, और इस सप्लाई जोन को वीकली के डिमांड जोन ने यहाँ पर ब्रीच करके एक शानदार ओपनिंग देते हुए अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया. तो ये हुई निफ्टी बैंक की बात, जो आज अपने प्रीवियस सभी रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है, राइट. और यहां अब निफ्टी बैंक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक इंडाइसेस. ये क्या बताता है? सेम मूवमेंट्स जो आप यहां देख रहे हैं, वो सिमिलर तरह के मूवमेंट्स आप यहां देख सकते हैं. एंड दिस शोज वेरी क्लियरली कि निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी एक रिवर्सल आया. रिवर्सल आने के बाद में जिस तरह से यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, यहाँ पर भी बाइंग कुछ देखने को मिली, और उसके बाद में तो इस रिवर्सल की कहानी उल्टी पुल्टी हो गई. मतलब निफ्टी प्राइवेट बैंक ने कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग करके निफ्टी बैंक को बूस्ट दिया एक रिवर्सल लाने के लिए. कॉन्फिडेंस यहाँ पर स्टेक होल्डर्स का बहुत स्ट्रांग देखने को मिला निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडाइसेस में, क्योंकि निफ्टी प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर रही हैं ऑल टुगेदर इन द फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेन. अब जैसे जैसे हम देखें 1 2 3 और 4 कैंडल्स को, और 1 2 3 और 4 कैंडल्स को यहाँ देखा जाए, तो ये गैप अप ओपनिंग करवाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ पर निफ्टी प्राइवेट बैंक का रहा, जिसने गैप अप ओपनिंग यहाँ पर दी है. और आज तो एकदम कमाल ही कर दिया, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करते हुए से नए रिकॉर्ड्स यहाँ पर स्थापित किए हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक ने. अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पर भी इस ओपनिंग को या इस गैप अप को कुछ रोकने के लिए था? बिल्कुल. ये वाला एरिया था जिसको निफ्टी प्राइवेट बैंक ने ब्रीच किया, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडाइसेस ने ब्रीच किया, और उसके बाद में निफ्टी प्राइवेट बैंक अपने ऑल टाइम हाई पर जाता जाता नजर आया. सो फ्रेंड्स,
हम ये एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? हम ये एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट्स जो इंडाइसेस में रिफ्लेक्ट हुए हैं, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, स्टॉक के मूवमेंट्स भी कुछ इस तरह से आगे पीछे नजर में आए गए। सो सेम पिक्चर आप आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिवर्सल आया वीकली बेसिस पर, और रिवर्सल आते हुए एक अपसाइड हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑल टाइम हाई। सिमिलर ऑब्जर्वेशन हम एचडीएफसी बैंक में देख सकते हैं, जहां पर एक ही रिवर्सल आया और इस तरह से रिवर्सल आके गैप अप ओपनिंग हुई। दो दिस इज अ रेड बेस कैंडल, बट दिस क्लियरली शो दैट कि ये वाले लेवल को इसने ब्रीच करा और इसके ऊपर क्लोजिंग दी और अब ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। तो कहने का मतलब ये कि जब हम ऐसी एनालिसिस करते हैं, जब हम प्राइवेट सेक्टर निफ्टी प्राइवेट के इंडाइसेस को सामने रखते हैं, साथ में निफ्टी बैंक के इंडाइसेस को सामने रखते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाती है। हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव हो रहा है और किस तरह से निफ्टी बैंक को निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडाइसेस का सपोर्ट है, निफ्टी प्राइवेट बैंक को किस तरह से निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, और किस तरह से दोनों कंपनीज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जो कि 42% कंपोजिशन रखती है निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर, किस तरह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये जो आप स्पाइक देख पा रहे हैं, एक ये जो हाइट देख पा रहे हैं, एक ये जो मूव देख पा रहे हैं, एक्सप्लोसिव मूव देख पा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुकात एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के सुपर इम्प्रेसिव रिजल्ट्स से रहा है। सो आई बिलीव दैट यू गॉट अ कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट why the Nifty Bank, Nifty Private Bank, shows a significant gap up opening and where it is heading towards. Now, many of you might be wondering like कि चलो ठीक है, ये तो हो गया, अब क्या? अब ऑल टाइम हाई के बाद में क्या करना चाहिए? क्या सेल कर देना चाहिए स्टॉक को या होल्ड करना चाहिए? सबसे पहली बात, ये वीडियो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य आपकी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इक्विटी मार्केट में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सो do visit this course on equity investing, jahan par I am covering the basics to beyond of stock market investing. And if you want to know about how to decode the financial statement, then do check this course on formula to decode the financial statements. So मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अंडरस्टैंडिंग निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक के इंडाइसेस की काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी. Do comment in the comment box and would like to know that what is the next video which you would like to hear from my side. See you then soon. Bye bye.